से, एंड दैट इज रूल्स ऑफ रे ऑफ लाइट फॉर इमेज फॉर्मेशन इन द कॉन्वेक्स मिरर। इस टॉपिक में आपको बताऊंगा रूल्स ऑफ लाइट ऑन द ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन इन द कॉन्वेक्स मिरर की कॉन्वेक्स मिरर के अंदर किस तरीके से रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होती है मिरर के थ्रू। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था रूल्स फॉर द रे ऑफ लाइट इन द कॉनकेव मिरर। अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ पे आई टैब आ रहा होगा, यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं एंड उसको देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पहले टॉपिक को, देन मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, व्हेन रे ऑफ लाइट पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट रूल ये है, जब रे ऑफ लाइट पैरेलल आए प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने दो रे ऑफ लाइट बनाई है जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के, एंड नंबर 1 नंबर 2। ओके, दिस इज नंबर 1, पैरेलल रे ऑफ लाइट है, इस तरीके से आई एंड क्या है, इट विल रिफ्लेक्ट एंड अपीयर एज इट कमिंग फ्रॉम द फोकस, वर्चुअल फोकस। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वर्ड बाय वर्ड। ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक होगी, आपको पता होगा ये कॉन्वेक्स मिरर आ गया अपना वाला, इसकी जो ये वाली साइड है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। लेट मी राइट इट फॉर यू। जो ये बाहर वाली सरफेस है, यानी कि जो ये आउटर वाली सरफेस है, ये अपनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अगर आपने नहीं देखी तो आई टैब पे आप जाके चेक कर सकते हैं, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा आप लोगों के लिए। नाउ रे ऑफ लाइट आई और इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी ये कि आपको ऐसा लगेगा, यानी कि जो ऐसा अपीयर होगा कि जो ये रे ऑफ लाइट है वो कहां से आ रही है, वो आ रही है फोकस पॉइंट से। ओके, वन मोर थिंग, जो क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में आते हैं वो ये आते हैं कि क्या रे ऑफ लाइट जो ये है वो पास कर जाएगी मिरर के थ्रू। तो इसका आंसर है नो, रे ऑफ लाइट पास नहीं करेगी मिरर के थ्रू, बिकॉज आप जानिए ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये ओपेक है। यहाँ पे एक साइड पूरी तरफ पॉलिश लगी हुई है, तो वो रे ऑफ लाइट पास नहीं करेगी मिरर के। बट तो फोकस यहाँ पे कैसे बन गया, यानी कि रे ऑफ लाइट यहाँ पे कैसे मर्ज हो जाएंगी। आपको मैंने बताया था फोकस वो पॉइंट होता है जहाँ पे सारी रे ऑफ लाइट मर्ज होती है। बट आप ये समझिए कि ये फोकस रियल फोकस नहीं है, ये वर्चुअल फोकस इसे कहते हैं, या फिर इसे कई बुक्स अपेरेंट फोकस भी बोलती है। तो यानी कि ये जो रे ऑफ लाइट है वो इस तरीके से अपीयर करेगी कि ये फोकस से आ रही हो। चाहे आप रे ऑफ लाइट ऊपर बना सकते हैं, चाहे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना सकते हैं। सेकंड एग्जांपल में देख लीजिए, यहाँ पे सेकंड रे ऑफ लाइट बनाई है मैंने, ये इस पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, एंड ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हुई कि आपको अपीयर होगा कि ये कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। एंड फोकस कॉन्वेक्स मिरर के अंदर ऑलवेज राइट साइड के ऊपर बनता है। वही बात करें कॉनकेव मिरर की, तो वहां पे जो फोकस है वो आपका किस तरफ बनेगा, लेफ्ट साइड की तरफ। तो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट था बताने के लिए आपको, मैंने बताया आपको। एंड फटाफट इसी तरीके से जो बाकी के 3 लॉज है उनको भी कर लेते हैं। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू रिवाइज यू अगेन कि फोकस राइट साइड की तरफ बनेगा, एंड इट इज नॉट द एक्चुअल फोकस, इट इज वर्चुअल फोकस और अपेरेंट फोकस। आपको अपीयर होगा फोकस की इस तरफ है, यानी कि जो रे ऑफ लाइट है वो इस तरीके से डाइवर्स होगी या रिफ्लेक्ट होगी कि आपको अपीयर ऐसा लगेगा कि ये कहां से आ रही है, फोकस पॉइंट से आ रही है। एंड ऑब्वियसली जो फोकल लेंथ है वो भी राइट तरफ ही होगी, एंड जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वाली लाइन है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो भी आपकी राइट हैंड साइड ही होगी। ओके, तो फटाफट से बाकी के 3 लॉज है उनको भी देख लेते हैं। तो बाकी जो लॉज है वो कुछ इस तरीके से हैं, यहाँ पे देखेंगे आप सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो व्हेन रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस, जब रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ जाती है, वंस अगेन आई वांट टू रिमाइंड यू कि यहाँ पे फोकस की तरफ मूव करेगी लाइट, फोकस से पास नहीं कर जाएगी। तो जब रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ जाती है, यानी कि ये इंसिडेंट रे हो गई, यानी कि फोकस की तरफ जा रही थी, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद, यानी रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ओके, यहाँ पे ये आसान सा लॉ था सेकंड। थर्ड लॉ है व्हेन रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ मूव कर रही है, यानी इस तरफ मूव कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्वियसली राइट हैंड साइड पे बनेगा, एंड तो क्या होगा वहां पे वो स्ट्राइक करेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद, एंड उसी पाथ के ऊपर वापस रिटर्न बैक हो जाएगी, यानी कि इंसिडेंट रे एज वेल एज रिफ्लेक्टेड रे दोनों क्या करेगी, एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करेगी एक दूसरे के ऊपर। यहाँ पे अलग अलग है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, पर यहाँ पे क्या होगा, इंसिडेंट रे भी सेम है एंड उसी पाथ के ऊपर रिफ्लेक्टेड रे भी सेम है। ओके, एंड नंबर 4, व्हेन रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन पोल, ऑब्लिक रे भी इसे कहते हैं, इसे नॉर्मल रे कहते हैं बाय द वे। अगर
पोल की तरफ पॉइंट करेगी, यानी पोल इस तरफ बनेगा, पोल आपका ये रहा, एंड अगर इंसिडेंट रे पोल की तरफ जाएगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह से निकल जाएगी। यहाँ पे जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो दोनों क्या होता है, सेम होते हैं। ये बिल्कुल सिमिलर है कॉनकेव मिरर का जो केस होता है उसमें भी यही होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो सेम होते हैं। आप चाहे तो इसको कॉन्वेक्स मिरर को इस तरीके से है, आप उसको कॉनकेव मिरर में लगा देंगे तो सेम कंडीशन होगी इस स्पेसिफिक रे ऑफ लाइट के लिए। एंड ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, रे ऑफ लाइट क्यों जरूरी है, बिकॉज अब जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है यानी कि इमेज फॉर्मेशन, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे लॉज। अगर आपको पता होंगे तो वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। आप यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट ऑल द थिंग्स वेल नोटेड ऑन द नोटबुक। ओके, यू कैन टेक इट। वेल, तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से, एंड इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर के ऊपर बात करते हैं। तो ये जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस जो मैंने लिया है वो काफी इजी है, आपको बहुत हेल्प करेगा समझने के लिए, एंड इसको अपन बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के लिए, जिसकी वजह से आपको जो बाकी जो केसेस बनने वाले हैं उनमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे अपन बात करने वाले इमेज फॉर्मेशन के लिए। इमेज फॉर्मेशन के लिए एक नेसेसरी कंडीशन जरूरी है, वही कौन सी कंडीशन है मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, टू रेज ऑफ लाइट शुड इंटरसेक्ट फॉर इमेज फॉर्मेशन, यानी कि दो रेज ऑफ लाइट का इंटरसेक्ट करना यानी उनका मिलना बहुत जरूरी है इमेज फॉर्मेशन के लिए। आपको मैंने रेज ऑफ लाइट के एग्जांपल दिए थे कि रेज ऑफ लाइट पैरेलल होती है, फोकस के थ्रू पास करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास करती है। तो आपको ऐसी दो रेज ऑफ लाइट लेनी है जो कि ऑब्जेक्ट से टच करते हुए, ऑब्जेक्ट को टच करते हुए आगे बढ़े, एंड रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन किस तरीके से वो दोनों रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करती है, वहां पे इमेज फॉर्मेशन आपका हो जाएगा, वहीं पे आपकी इमेज बन जाएगी, ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो बन जाएगी। अब इसमें कई सारी चीजें और निकल के आती है, आफ्टर ऑल इमेज है, लेकिन आपको ये और वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड फॉर यू कि मिनिमम आपको कितनी रेज ऑफ लाइट चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए, 2 रेज ऑफ लाइट। 1 रेज ऑफ लाइट से इमेज नहीं बनेगी, 2 रेज ऑफ लाइट मिनिमम आपको चाहिए होती है। एंड ऑब्वियसली कि जितनी ज्यादा रेज ऑफ लाइट बढ़ती जाएंगी उतनी शार्प और क्लियर कट इमेज आपकी बन जाएगी, बट एटलीस्ट आपको 2 रेज ऑफ लाइट तो चाहिए ही चाहिए। एंड ओके, तो अपन देखते हैं कि किस तरीके से 2 रेज ऑफ लाइट को मैं सेलेक्ट करता हूं एंड किस तरीके से इमेज बनती है। ओके, एंड इसमें अपन को एक चीज और देखने को मिलेगी, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, तो उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इस ऑब्जेक्ट की जो मैंने यहाँ पे रखा है, इस डायग्राम में आपको देखेंगे कि कॉनकेव मिरर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, एंड ये फोकस पॉइंट आ गया, एंड ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड मैंने ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस किया है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसी पोजीशन के हिसाब से अलग अलग केस बन जाएंगे, व्हेन सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज ऑन द फोकस, बिटवीन द फोकस एंड द पोल, हियर वी विल गोइंग टू ड्रॉ पोल, ये पोल हो गया आपका। ओके, तो इस तरीके से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रेज ऑफ लाइट ड्रॉ करता हूं, देन अपन डिस्कस करते हैं आगे। तो देखते हैं यहाँ पे मैंने 2 रेज ऑफ लाइट यहाँ पे सिलेक्ट की है। नंबर 1, एक रेज ऑफ वन, ये फर्स्ट रे ऑफ लाइट है, एंड दिस इज सेकंड रे ऑफ लाइट, मैंने 1 2 मार्क भी कर दिया है। ये फर्स्ट रे ऑफ लाइट है, ये पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू, यानी कि पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन हुआ, मैंने आपको बताया था लॉज क्या कहते हैं कि रिफ्लेक्शन होने के बाद जो रेज ऑफ लाइट पैरेलल होती है वो किसकी तरफ पास हो जाएगी, फोकस की तरफ पास हो जाएगी, यानी फोकस के थ्रू पास हो जाएगी। तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट इस तरीके से, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट से टच करते हुए यहाँ पे जा रही है, ऑब्जेक्ट को टच करते हुए जा रही है, ऑब्जेक्ट के थ्रू जा रही है, आप ऐसे कर सकते हो, एंड रिफ्लेक्शन के बाद फोकस के थ्रू पास हो गई। सेकंड जो रे ऑफ लाइट ली है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली, यानी कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास कर रही है इस तरीके से, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ के ऊपर वापस रिटर्न बैक हो जाएगी, यानी कि रिटर्न बैक हो गई इसी तरीके से वापस। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट कम्स हियर कि यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जो दोनों रेज ऑफ लाइट है आफ्टर रिफ्लेक्शन होने के बाद, यानी फर्स्ट रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड सेकंड रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, दोनों क्या कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। अगर आप तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस यहाँ पे बन जाएगी। नाउ इमेज किस तरीके से बनेगी, क्या आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे दिखने लग जाएगी, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। उसका रीजन बड़ा सिंपल है। नाउ
क्यों नहीं दिखेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैसी इमेज है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। रियल इमेज कौन सी होती है? यू नीड टू प्लेस अ स्क्रीन ओवर हियर, आपको एक स्क्रीन देनी पड़ेगी जिसपे इमेज बनेगी। विदाउट स्क्रीन यहाँ पे कोई इमेज नहीं बनेगी। ओके, तो यहाँ पे आपको एक स्क्रीन देनी पड़ेगी जहां पे इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। जस्ट लाइक अ मूवी थिएटर, थिएटर के अंदर जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर मूवी जो डिस्प्ले होती है, तो उसी तरह यहाँ पे आपको स्क्रीन देनी पड़ेगी, वहां पे इमेज बन जाएगी। इसे अपन रियल इमेज बोलते हैं, विच वी कैन टेक ऑन स्क्रीन। अगर स्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ती तो अपन उसे वर्चुअल इमेज वो कह देते हैं। तो यहाँ पे आपको रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट आपने अपवर्ड कंडीशन, अपवर्ड पोजीशन में रखा हुआ था, यानी कि स्ट्रेट। यहाँ पे जो इमेज है वो कैसी है? नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड है, तो इसे अपन इन्वर्टेड इमेज कहते हैं। तो रियल समझ पाया होगा आपको। ओके, एंड सब सेकंड पॉइंट, पोजीशन। पोजीशन की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट अपन ने कहां पे प्लेस किया था? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन जो इमेज बनी है इसकी वो कहां पे बनी है? बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, यानी इन दोनों के बीच में इमेज आपकी ऑब्जेक्ट की बनी है। नाउ थर्ड, साइज की बात कर लेते हैं। साइज ऑब्जेक्ट का आप देख सकते हैं थोड़ा बड़ा था, लार्ज था। और जब इमेज की साइज की बात करें, अच्छा इमेज की साइज का कैसे पता लगेगा? आपको लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी प्रिंसिपल एक्सिस से इस पॉइंट पे, इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे आपको लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी, यानी इस तरीके से ज्वाइन कर दोगे तो वो आपको इमेज की तरह रिप्रेजेंट कर देगी। एंड जो लाइन की साइज होगी वो ऑब्वियसली वो भी इमेज की साइज होगी। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की साइज है वो लार्ज है, एंड जो इमेज बनेगी वो छोटी बनेगी। इसे अपन कहते हैं डिमिनिश। आप इसे कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह याद भी कर सकते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इमेज की, यानी इमेज की क्या विशेषताएं? नंबर 1, लोकेशन बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। नंबर 2, डिमिनिश्ड, यानी कि छोटी बनेगी, ऑब्जेक्ट की तुलना में छोटी बनेगी। नंबर 3, रियल एंड इन्वर्टेड, ये रियल भी बनेगी एज वेल एज इन्वर्टेड भी बनेगी। सो आई थिंक कुछ हद तक क्लियर हो पाया होगा आपको फर्स्ट केस। पहले काफी इजी केस था, अब जिस तरीके से अपन पोजीशन चेंज करते जाएंगे उसी तरीके से डिपेंडिंग ऑन द रेज ऑफ लाइट व्हिच वी आर टेकिंग, अलग अलग इमेज बन के निकल के आती जाएंगी। एंड कुछ केसेस आएंगे जिसमें वर्चुअल इमेज बनेगी, वो काफी स्पेशल है, तो उसको भी मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ अभी आपके सामने। तो फटाफट मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नाउ अपन मूव करते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर है तो क्या होगा? वेल अपन देखते हैं, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर मैंने ऑब्जेक्ट को बना दिया, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट हो गया। नाउ फर्स्ट रे ऑफ लाइट जो अपन ने ली है वो ली है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हुआ? इस तरीके से पास कर गई। सेकंड जो रे ऑफ लाइट है, मैंने कहा था 2 रे ऑफ लाइट नेसेसरी होती है इमेज फॉर्मेशन के लिए, उनका इंटरसेक्शन होना जरूरी है आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय द मिरर। तो यहाँ पे जो सेकंड रे ऑफ लाइट है वो लिए मैंने फोकस से पास होने वाली, यानी इट विल पास थ्रू द फोकस। एंड आपको पता है बाय रूल्स जो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि फोकस से पास होने के बाद जो रेज ऑफ लाइट है वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के लिए। ओके, तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर ये दोनों रेज ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, दोनों क्या कर जाएंगी? मीट कर जाएंगी, एंड यहाँ पे आपकी इमेज बन जाएगी ऑब्जेक्ट की। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी। जस्ट आप देख सकते हैं कि आप इसकी, जैसे मैंने यहाँ पे सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी थी, आप इन सारे केसेस के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं देख देख के। सबसे नंबर 1 आपको पोजीशन स्पेसिफाई करनी होती है। यहाँ पे जो पोजीशन है वो सेम है। Object, when object at center of curvature, image will also form at the center of curvature. It will be of the same size की बन रही है। And I would tell you one more important thing कि जब जो image है वो मिरर के लेफ्ट साइड में बनती है, तो तब वहां पे जो इमेज है वो रियल इमेज बनेगी। तो अब आप आराम से लिख सकते हैं कि यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। आप इसी तरीके से सब केसेस के अंदर लिख सकते हैं। जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं इनको भी। When object is at between center of curvature and focus, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आपने ऑब्जेक्ट लिया तो क्या होगा? वेल इस केस में पहली रे ऑफ लाइट अपन ने ली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। सेकंड रे ऑफ लाइट ली अपन ने which will pass through the focus, जो फोकस के थ्रू पास हो जाएगी, एंड आफ्टर पासिंग थ्रू द फोकस इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे, यानी ये रे ऑफ लाइट इस तरीके से मूव करी एंड ये रे ऑफ लाइट इस तरीके से मूव करी, एंड इस पॉइंट पे दोनों की दोनों क्या कर गई? इंटरसेक्ट कर गई। तो दिस विल बी आवर इमेज। अगेन पोजीशन बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड थिंग, साइज एनलार्ज, यानी कि यहाँ पे मैग्नीफाइड इमेज बनी है, बड़ी इमेज बनी है, ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ी है। एंड नंबर थर्ड, रियल एंड इन्वर्टेड एज ऑलवेज बिकॉज इट इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर।
नंबर 4, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। अच्छा, इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस किया गया है, यानी फोकस में प्लेस किया गया है, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट ली है नंबर 1, जो पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल होके फोकस से पास कर जाएंगे इस तरीके से। एंड सेकंड है जो मैंने ली है ऑब्लिक रे, यानी कि जो कि पोल की तरफ मूव कर रही है, एंड पोल की तरफ मूव करने के बाद ये रिफ्लेक्शन होके इस तरह मूव कर जाएगी। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये दोनों जो रे ऑफ लाइट है, चाहे आप ये दोनों रे ऑफ लाइट ले लें, चाहे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाली ले लें, ये जो तीनों रेज ऑफ लाइट हैं, ये तीनों की तीनों पैरेलल हैं, ये आगे तक चली जाएंगी, इनफाइनाइट तक चली जाएंगी। एंड आप समझ सकते हैं कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर आप उसको आगे कंटिन्यू करते तो इस तरीके से मूव करेगी, एंड जो रे ऑफ लाइट है वो इस तरीके से मूव करेगी। तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जा रहा है। तो जब आप फाइनली एक पॉइंट पे अपन मान लेते हैं एट इन्फिनिटी, यानी कि बहुत पॉइंट नोन नहीं है, जिस पॉइंट पे दोनों रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट कर जाएंगी और आप उसको प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन करेंगे, तो आप समझ सकते हैं काफी बड़ी इमेज बनने वाली है इस ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पे लोकेशन हो जाएगी एट इन्फिनिटी, नंबर 1। नंबर 2, साइज हाईली मैग्नीफाइड, काफी बड़ी इमेज बनने वाली है। एंड नंबर 3, ऑब्वियसली रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी, अगर कोई भी स्क्रीन रख दोगे तो उसके ऊपर ही वो बनेगी, वर्चुअल इमेज नहीं है ये। एंड दिस वन स्पेशली केस नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे वर्चुअल इमेज आपको देखने को मिलेगी। लेट मी एक्सप्लेन दिस। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, बिटवीन पोल एंड फोकस, यानी पोल ये रहा आपका एंड फोकस ये रहा, इनके बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। फर्स्ट मैंने जो रे ऑफ लाइट ली है वो ली है टुवर्ड्स द पोल, ये पोल की तरफ मूव कर रही है, इस तरीके से मूव कर रही है एंड रिफ्लेक्ट बैक हो गई। एंड सेकंड जो रे ऑफ लाइट ली है वो ली है मैंने फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास कर रही है एंड रिफ्लेक्ट बैक इसी पाथ के ऊपर ये हो जाएगी। लेट मी आल्सो शो इट विद द एरोज, ये पोल की तरफ चली गई एंड ये पोल से आ गई। नाउ यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट आप देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस तो बढ़ता ही चला जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद, तो ये यहाँ पे तो मीट करेंगे नहीं। जब अपन डायग्रामेटिकली इसको पीछे की तरफ खींचेंगे तो ये जो दोनों रेज ऑफ लाइट है नंबर 1 एंड नंबर 2, इनको अगर अपन ये रिफ्लेक्टेड रे इसको अपन पीछे की तरफ ले जाएंगे तो इस पॉइंट तक जाएंगी ये, एंड ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसको अगर अपन पीछे की तरफ ले जाएंगे तो ये इस पॉइंट तक जाएगी। तो पीछे की तरफ ले जाने पर बियॉन्ड द मिरर आपको एक इमेज देखने को मिलेगी, यहाँ पे ये इमेज बन जाएगी। आप इसको प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ पे आपको इमेज देखने को मिल जाएगी। इसे अपन कहते हैं वर्चुअल इमेज, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन की नेसेसिटी नहीं है, आपको मिरर के अंदर ही दिखने लग जाएगा ऑब्जेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। नंबर 1 वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल इमेज है यानी स्क्रीन की नेसेसिटी नहीं है। नंबर 2 इरेक्ट है यानी कि सीधी है। इन सब केसेस में इन्वर्टेड इमेज है यानी उल्टी इमेज है, यहाँ पे कैसी इमेज है, बिल्कुल स्ट्रेट। एंड नंबर 3 जो साइज है इमेज का वो क्या है, काफी एनलार्ज है यानी कि बड़ा है, और यही बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है कॉनकेव मिरर का। वो क्या करता है, जो भी ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाता है उसको काफी मैग्नीफाइड करके उसकी इमेज बनाता है अपने अंदर। ओके, सो दैट्स हाउ द इमेज फॉर्मेशन टुक प्लेस इन द कॉनकेव मिरर। होपफुली आपको टॉपिक क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपन बात करेंगे उसमें कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन के बारे में। आई नो ये वीडियो काफी लेंथी हो चुका है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू प्रैक्टिस दिस साइड ऑफ द होम वेरी नीट। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करके जरूर जाना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके लिए कंटेंट काफी हेल्पफुल रहने वाला है, एंड सब्सक्राइब करके हम हमारी पीएचडी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कैसा अच्छा लगा एंड मैं किस तरीके से आपकी और हेल्प कर सकता हूँ अबाउट द टॉपिक्स। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम बाय। कमेंट जरूर करना, ओके।